बीते कई महीनों से पुतिन के टारगेट पर अगर कोई है तो कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन है। यूक्रेन की फौज है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, जिन्हें तबाह करने के लिए रूसी प्रेसिडेंट ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बेहिसाब गोला बारूद से यूक्रेन को तहस नहस कर रखा है। मगर अब एंग्री पुतिन का फोकस यूक्रेन नहीं बल्कि रूसी फौज के वो जवान हैं जो मैदान छोड़ रहे हैं, यूक्रेनी सेना के सामने सरेंडर कर रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पुतिन ने अपने ही सैनिकों को डेथ वारंट रिलीज कर दिया है, शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। क्या पुतिन अपने ही सैनिकों के खून के प्यासे हो चुके हैं? क्या रूस अपने ही लड़ाकों को गोलियों से भून रहा है? क्या यूक्रेन जीतने की चाहत ने पुतिन को सिरफिरा और सनकी बना दिया है? अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। या फिर जंग में बढ़ते यूक्रेन के दबदबे से रूसी प्रेसिडेंट का माथा ठनक गया है? आखिर ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? क्यों पुतिन पर तानाशाह होने का ठप्पा लगाया जा रहा है? तो बता दें, इसके पीछे की वजह है रूसी सैनिकों का जंग में बैकफुट पर आना, यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस के सामने सरेंडर करना। हाँ, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने खुफिया जानकारी की बिना पर यह दावा किया है कि पुतिन ने जंग छोड़कर भागने वाले सैनिकों को गोली मारने का आदेश दिया है। पुतिन के वफादार सैन्य अधिकारियों के नेतृत्व में ब्लॉकिंग यूनिट तैयार हुई है। सेना की इस ब्लॉकिंग यूनिट को प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के वॉर जोन में भेजा है। दावे के मुताबिक ब्लॉकिंग यूनिट के जवान भगोड़े सैनिकों को गोली मार रहे हैं। यूक्रेन के सामने सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूसी डिफेंस की ब्लॉकिंग यूनिट बिना सोचे समझे अपने सैनिकों को गोलियों से भून रही है, वो भी पुतिन के एक ऑर्डर पर। अब ब्रिटेन का ये दावा कितना सच है, फिलहाल ये तो पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता और ना ही इससे जुड़े कोई सबूत मिले। मगर कुछ ऐसा ही वाकया साल 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जब रूस के ही राष्ट्रपति स्टालिन ने इसी तरह की एक बैरियर यूनिट को तैयार किया था जो रूसी सैनिकों को पीछे हटने से रोक रही थी। जंग में सरेंडर करने वाले सैनिकों को मारा जा रहा था। तो क्या पुतिन भी पूर्व रूसी राष्ट्रपति स्टालिन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्या मौत का डर दिखाकर जबरन रूसी सैनिकों से जंग लड़वा रहे हैं? अगर ब्रिटेन के इन दावों में जरा सी भी सच्चाई है तो इससे साफ है कि ये इनके इन प्रकारेण पुतिन को यूक्रेन जीतना है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने ही सैनिकों को मौत के घाट उतार सकते हैं।
आशंकाएं तमाम है, मगर ये हवा हवाई नहीं है। इन्हें बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ईस्ट यूरोप में जो हालात बन रहे हैं वो कहीं न कहीं इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह यूक्रेन ने जंग का पासा पलटा है, जिस तरह वो पलटवार कर रहा है, उसे देख भी पुतिन भड़के हुए हैं। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। पुतिन के भड़कने की वजह नंबर 1, खार्किव और खेरसोन रीजन में यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक। पुतिन के भड़कने की वजह नंबर 2, ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी आर्म फोर्सेस ने रूसी सेना को पीछे ढकेला। पुतिन के भड़कने की वजह नंबर 3, जिन इलाकों में रूस का कब्जा उसे यूक्रेन ने दोबारा हासिल किया। एक तरफ यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देशों के रवैयों से तनाव बढ़ा हुआ था, मगर अब यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले से रूसी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। बीते 8 महीनों से जिस रूस का दबदबा था, अब वही महाबली रूस सरेंडर करता दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी आर्म फोर्सेस के चलते पीछे हट रहा है। ऐसे में पुतिन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल। दरअसल यूक्रेन ने बड़े ही शातिर तरीके से जंग की बिसात में पासा पलटा है। पहले यूक्रेन ने रूसी सेना के हमलों को डिफेंड किया। जब रूस का सारा गोला बारूद खत्म होने लगा, तो फिर यूक्रेन की आर्म फोर्सेस ने रूसी सेना पर चढ़ाई कर दी, जिसे देख न सिर्फ रूसी फौज बल्कि पुतिन के भी होश फाख्ता हो गए। बस इसी के चलते रूसी सेना बैकवर्ड पर आ गई। कई इलाकों पर यूक्रेन आर्म फोर्सेस का या तो फिर से कब्जा हो गया है, या फिर यूक्रेनी फौज बढ़त पर है। लिहाजा अपनी जान बचाने के लिए रूसी फौज के जवान भी बैटल ग्राउंड छोड़कर भागने लगे, खुफिया रास्तों के जरिए रूस में दाखिल होने लगे। ऐसे में पुतिन को अपने ही सैनिकों के खिलाफ बर्बर फैसला लेना पड़ा और ब्लॉकिंग यूनिट को तैयार कर भगोड़े सैनिकों को सीधे गोली मारने का आदेश देना पड़ा। लेकिन यकीन मानिए, पुतिन का ये फैसला उनके लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि अगर रूसी सेना ने अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ बगावत की, तो रूस में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, और मुमकिन ये भी है कि रूस में तख्ता पलट भी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे, तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।